सारी बात है, पाकिस्तान को बहुत फॉलो करते हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर इंटरनली क्या हुआ कैसे हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक भी फौजी की ना कभी खबर आई। और हमारे मजहब में तो वैसे ही, इस्लाम में तो हम समझते हैं जो सुइसाइड वो हराम है, मतलब जिस बंदे ने सुइसाइड कर ली हमारे मजहब के मुताबिक तो वो उसको जन्नत नहीं मिलेगी, उसकी तो जिंदगी गई, मतलब खत्म हो गई। और वैसे भी जारी बात है, यहां पे मैं आपको बताऊं, जब पाकिस्तानी फौज दहशत गर्दों से लड़ रही थी तो बड़ा, देखिए हमारी जो आर्मी थी उसके डिस्कोर्स में यह था कि हमारा दुश्मन जो है वो भारत है, ठीक है। सो किस तरह एक मुसलमान किस तरह हमारा दुश्मन हो सकता है, तो उसके ऊपर जाहिर बात है एक प्रॉपर स्टडी की गई और बताया गया अपने जवानों को कि किस तरह जो बंदा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता, जो पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा, रियासत के खिलाफ लड़ेगा, तो वो किस तरह हमारा दुश्मन है। बहुत एक अलग स्टोरी है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान में ये बात कभी रिपोर्ट नहीं हुई आज तक, नेवर एवर, कि कभी किसी फौजी ने जो है वो खुदकशी की हो। जी बोलिए सरविन जी। चीमा साहब, अमेरिकन आर्मी की रिपोर्ट्स हैं जहां पे अमेरिकन सोल्जर्स ने सुसाइड कमिट करा है, ठीक है। यूके आर्मी में हुआ है, रशियन आर्मी में भी हुआ है, ब्रिटिश आर्मी में भी हुआ है, फ्रेंच आर्मी में भी हुआ है। और जैसे आपने बोला अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता हूँ कि पाकिस्तानी फौज अकेली फौज है जिसमें नहीं हुआ, कांग्रेचुलेशंस। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। मेरी बात सुन लें। दूसरी चीज ना कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोग ना रिलीजन को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये आपने बोला कि एज अ मुस्लिम आप ऐसे मत बोलिए जैसे कि दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो, ऐसा नहीं है। चीमा साहब, दो लोगों की शादी होती है, दोनों मुसलमान है, बच्चा तो चाइनीज पैदा थोड़ा होगा, मुसलमान ही पैदा होगा। इसमें इतना मतलब इसमें इतनी कौन सी चीज है कि हाय हम मुसलमान हो गए, रिलैक्स, टेक इट इजी, इट्स ओके। माँ बाप मुसलमान है तो बच्चा चाइनीज नहीं होगा, बच्चा तो मुसलमान होगा। तीसरी बात, आप कहते हैं कि इसलिए खुदकुशी नहीं करते क्योंकि मेरे इतने मुसलमान दोस्त हैं, सबके सब शराब पीते हैं मेरे साथ, कभी नहीं पूछा झटकाया हलाल है, वो मेरे तरफ बिगड़े हुए हैं सबके सब। तो ये ना, ये आपने बोला कि एज अ मुस्लिम आप ऐसे मत बोलिए जैसे कि दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो, ऐसा नहीं है। चीमा साहब, दो लोगों की शादी होती है, दोनों मुसलमान है, बच्चा तो चाइनीज पैदा थोड़ा होगा, मुसलमान ही पैदा होगा। इसमें इतना मतलब इसमें इतनी कौन सी चीज है कि हाय हम मुसलमान हो गए, रिलैक्स, टेक इट इजी, इट्स ओके। माँ बाप मुसलमान है तो बच्चा चाइनीज नहीं होगा, बच्चा तो मुसलमान होगा। तीसरी बात, आप कहते हैं कि इसलिए खुदकुशी नहीं करते क्योंकि मेरे इतने मुसलमान दोस्त हैं, सबके सब शराब पीते हैं मेरे साथ, कभी नहीं पूछा झटकाया हलाल है, वो मेरे तरफ बिगड़े हुए हैं सबके सब। तो ये ना, ये ऐसा नहीं होता कि मुसलमानों में ऐसा होता है। ये मुझे लगता है ये एक स्टोरी बताई गई है कि ऐसा होता है। मुसलमानों में भी अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, हिंदुओं में भी अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, सब में हर किस्म के लोग होते हैं, राइट। ऐसा कोई नहीं कि कोई तो मेरी बात सुन लें चीमा साहब। तो ये सब चीजें कि और ये जन्नत और ये सब ना, ये मुझे लगता है ये थोड़ी सी आप बुरा मान जाएंगे, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना कि हम तुम्हें जन्नत चले जाएंगे। देखा, मुझ जैसा बंदा तो जहन्नुम में ही जाएगा, मुझे पक्का पता है। और मुझे पाकिस्तान से बड़े प्यार भरे मैसेज आते हैं कि यू विल बर्न इन फायर, और पता नहीं तुम काफिर हो और तुम्हें आग में जलोगे। मैंने बोला पता नहीं, तो मुझसे कहते हैं कि तुम जहन्नुम में जाओगे। मैंने बोला मेरे आगे के सारे कॉस्मेटिक वाले वहीं पे होंगे, मेरी जैसी हरकतें उनकी, तो सबके सब वहीं पे, यार दोस्त अपने सब जहन्नुम में, चीमा साहब। तो उसमें कोई वो नहीं है, वो तो खैर मजाक की बात हो गई। लेकिन चीमा साहब ये है ना कि जस्ट टू टेल यू कि ये प्रॉब्लम हर जगह होती है, अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी केसेस आए हैं, तो हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी ने उसको ना कराओ, जैसे कि चाइनीज आर्मी, अमेरिकन सोर्सेस, आप अमेरिकन सोर्स कोट कर रहे हैं, आपने बीबीसी जो कि ब्रिटिश सोर्स है आपने कोट करा, वही अमेरिकन सोर्स, इंटेलिजेंस का सोर्स ये कहता है कि गलवान घाटी में 35 लोग मारे गए थे चाइना के। चाइना ने नहीं माना, फिर चाइना ने धीरे से बोला कि हो सकता है 1 मारा गया, हो सकता है 5 मारा गया हो। हमारे यहां क्योंकि डेमोक्रेसी है, मैं ये नहीं कहता परफेक्ट है, फ्लॉड है, बहुत कमियां है हमारी डेमोक्रेसी में, बहुत कमियां हैं आज की तारीख में भी, और हमारी डेमोक्रेसी को ठीक बनने में 100 साल और लग जाएंगे। लेकिन पहली चीज तो ये चीमा साहब कि हमारे यहाँ कभी कोई बंदा ऐवान सदर पे नहीं चढ़ दौड़ा कि मैं देश का वो बन जाऊंगा प्रेसिडेंट और आज से मैं मार्शल लॉ लगाऊंगा। इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, चाहे हमारे डेमोक्रेट्स करप्ट हों। और मैं तो फिर मैं पहली बार भी मैंने आपको एक बार बोली थी कि पाकिस्तानी कहते हैं ना हमारे मुल्क में करप्शन है, नवाज शरीफ करप्ट है, और वो क्या नाम है, जरदारी करप्ट है ना, वो बड़े कहते हैं। मैंने बोला ये बच्चे हैं, ये छोटे छोटे,
मुन्ने है ये, जिसको ना हिंदी में कहते हैं मुन्ना है, छोटा सा ये। कितना पैसा है जरदारी के पास, कितना पैसा है, कितना चोरी कर लिया उन्होंने। और चोरी करने कभी आई देखे हमारे जो स्कैम हुए हैं ना, छोटे छोटे मुल्कों की जीडीसी पे ज्यादा स्कैम है, इसके पास कुछ है ही नहीं यार, बेचारे के पास छोटी मोटी चोरी कर ली नवाज शरीफ ने थोड़ी बहुत, उसके लोग बड़े खुश हो गए जी, बड़ा अमीर है, बड़ा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे करप्शन कम हुआ है इंडिया में, अब जाके तो टाइट करा है थोड़ा सा सरकार ने, तो थोड़ा सा अब थोड़ा सा कम हुआ है। मैं ये कह रहा खत्म हो गया है, खत्म होने में फिर कई साल लगेंगे। यहाँ पे भी बहुत कमियां हैं करप्शन में, लेकिन अब कम हो गया, काफी दिख रहा है विजिबली। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो करप्शन कम हो गया। कहने की बात यह है कि यहाँ पे इंडिया में हम लोगों में बहुत कमियां हैं, राइट, हम लोगों में बहुत कमियां हैं, लेकिन हम लोग इंप्रूव क्यों कर पाते हैं, मैं आपको बताता हूं। हम लोग इंप्रूव कर इसलिए पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो मॉरल करेज है, हाथ खड़ा करने की, हाँ साहब मुझसे गलती हुई है, ये गलती मेरी थी साहब। इसमें किसी दुश्मन की साजिश नहीं है, इसमें कोई हिंदू यहूदी बीच में नहीं आया साजिश करने के लिए, ये हमारी गलती है, ये हम लोग तस्लीम करते हैं कि हमारी गलती है और अब हम इसको ठीक करेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस वैसे ही बनते हैं चीमा साहब, वंस यू अग्री दैट इट इज योर फॉल्ट एंड देन यू डू इट। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे साहब, लेकिन इसमें ठीक है, मजहब जारी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी, मुल्क, हर चीज ना मजहब के इर्द गिर्द घूमती है। मैं आपको अपना कल्चरल सोसाइटी बता रहा हूँ, आपका जारी बात है, वहां पे आपका एक अपना स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ पे यह है कि हमने अपनी जिंदगी, मौत, लाइफ आफ्टर डेथ को हमने मजहब के एंगल से देखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इसमें आता है। लेकिन आपकी बात सही है कि जो चीजों को इंप्रूव होते टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि साइकोलॉजिकल मसले नहीं होते होंगे साइकोलॉजिकल मसले। हमारे डॉक्टर हैं आर्मी कोर में, जारी बात है, जो इन चीजों को देखते हैं, लेकिन सुसाइड के हवाले से पाकिस्तान में कभी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड, इस पॉइंट से आगे निकलते हैं। एक चीज मैंने नोट की आपके, मैंने जो वीलॉग्स भी देखे और आपको मैंने स्टडी भी किया, इंडियंस इस चीज से बड़े खुश हैं कि भाई जो मुसलमान है वो तकसीम हो गया, और उसमें जाहिर बात है उसमें आपको कोई कसूर नहीं है। मैं ये नहीं कहता आप कसूरवार हैं। मुसलमान में ओवरऑल मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो अरब्स हैं वो तो एक कैटेगरी में चले गए, वो तो कश्मीर की बात नहीं कर रहे, भारत से उस तरह नहीं बात कर रहे। तो अब ये जरा मलेशिया और टर्की जो है ये बड़े बोलते हैं। तो मैंने आपकी वो एक वीडियो देखी जिसमें आपने जो सही बना के ना, आपने कहा जी उर्दगान जो है ना वो तो बस ISIS और उर्दगान आपस में मिले हुए हैं, मिलके काम हो रहा है, बिजनेस चल रहे हैं, उर्दगान के बच्चे लगे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मैंने जब देखा, और सारी बातें बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी, आपकी वीडियोस लाखों में देखी जाती हैं, तो उसमें लगा ये कि आप ये जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब क्योंकि टर्की खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ, तो लिहाजा टर्की को कंट्रोवर्शियल करो। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहना चाहता हूँ। आपने तो पूरी शायरी कर दी यहाँ पे फौज के फेवर में, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं देखिए ना, ये जो चीजें हैं, देखिए पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि देखिए जैसे चीमा साहब ये बात होती है ना, आपने बोला 47-48 से लग गया, क्योंकि अगर हमारे पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे थे, राइट, तो किसी ना किसी को तो करना ही था। यही आपने बात बोली ना, पॉलिटिशियंस तो हमारे भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। मैंने बोला इनएफिशिएंसी, भूखमरी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन ऐसा कि पाकिस्तान तस्वुर नहीं कर सकता। आपकी सोच के बाहर है ना। वही पाकिस्तानी कहते हैं ना कि नवाज शरीफ पैसा खा गया, मतलब है कितने पैसे जो खा गया नवाज शरीफ, क्या है उसके पास, कुछ नहीं उसके पास, उसने तो अभी देखा नहीं पैसे कितने होते हैं ना, वो जरदारी ने देखा। तो ये सब चीजें हमारे, क्योंकि बड़ा मुल्क है, तो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया में थी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी आपसे 5 गुना ज्यादा है, जमीन एक का एरिया है वो आपसे ज्यादा है। तो और एक ही मुल्क था, 14th 15th की नाइट को जो तकसीम हुआ है, मुल्क अलग हुआ है, तो पाकिस्तान अलग बन गया और इंडिया अपने रास्ते, पाकिस्तान अपने रास्ते। मैं आपको बताता हूं, मैं अगर थोड़ा सा एनालाइज करें, मैं जानता हूं आप इस इख्तलाफात रखेंगे, आपको नहीं अच्छी लगेगी बात, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हर एक मुस्लिम कंट्री में हुई है। या तो आपके शेख हैं, या आपके अमीर हैं, या आपके जर्नैल हैं। इवन इन बांग्लादेश उन्होंने खुद अपने फादर ऑफ द नेशन को मार दिया, शेख मुजीबुर रहमान ने, उनकी फौज को ना। तो ये जो भी वहां पर है, एक जनरली इवन इन पाकिस्तान जब मैं देखता हूं, और मेरी आपकी टीवी पे काफी बार बहस भी हो चुकी थी, मतलब आपके हीरोज सारे जर्नैल हैं, ये हाथ में शमशीर लेके और घोड़े के ऊपर बैठ के सारे के सारे हीरोज हैं।
तो ये जब एक मुल्क के पूरे कौम के ऐसे हीरोज होते हैं ना, देन यू लुक अप टू, आप एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनता है, एक माइंडसेट बनता है कि हम दुश्मनों से गए, हमने लड़ाई लड़नी है। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि ना इंडिया से खतरा है और हमारी फौज को पता है इंडिया को कैसे हैंडल करना है, राइट, है ना, बिल्कुल। अब ब्रुनई जो है, ब्रुनई ने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी, सुल्तान ऑफ ब्रुनई अमंग द रिचेस्ट पर्संस इन द वर्ल्ड। ब्रुनई में क्या दिक्कत हो गई, कुवैत में क्या दिक्कत हो गई? 57 कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें से कोई प्योर डेमोक्रेसी मुश्किल से एक आता होगी, एक आता एक दो होंगी, वरना नहीं है। बांग्लादेश का 2-3 बार हो चुका है गेम, पाकिस्तान का 4 बार हो चुका है, राइट। टर्की वर्की में कमाल अतातुर्क वगैरह, आफ्टर द ऑटोमन एम्पायर क्या हुआ था, यू आर अवेयर, वेरी वेल अवेयर। कमाल अतातुर्क, क्या कमाल पाशा भी बोलते थे जिनको, और ये सब आप हर जगह देखेंगे तो आपको इक्का दुक्का मुल्क मिलेगा। वरना ये पूरा, मुझे ये थोड़ा सा ना समझने की क्यों हो रहा है बार बार ऐसा, और 1 2 3 4 5 10 नहीं, 57 कंट्रीज में लगातार हो रहा है, विथ 1 or 2 एक्सेप्शंस। ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हीरोज कौन है, क्या ऐसा क्यों है कि सद्दाम हुसैन भी आपके यहां पैदा हो रहा है, ठीक है ना, और आपके यहाँ वो लीबिया वाला कौन सा था, वो पागल जिसकी लेडी बॉडीगार्ड थी, क्या नाम था उसका, गद्दाफी, मुअम्मर गद्दाफी भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है, फिर आपके यहाँ रफसंजानी भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है, फिर ये सब जितने भी कलाकार हैं, ये पूरे ना फिल्म स्टार्स हैं सब, ये क्यों ओआईसी में जन्म लेते हैं इतने ज्यादा, और क्यों ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा, आप देखिए सादात को देखिए, आप इजिप्ट की अगर बात कर लो, है ना, तो और आप कितने और को देखिए वहां पे पूरे एरिया में अगर आप देखिए ना, तो आई थिंक देयर इज अ सर्टेन थिंग दैट यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि बार बार चीजें हो रही हैं। जो कहते हैं आपकी पाकिस्तान में फौज आ गई, तो फौज तो आलम इस्लाम में हर जगह आई है, तो कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां पर फौज नहीं आई। इसलिए आज की तारीख में भी सऊदी अरेबिया में भी जो प्रिंस सलमान है या कोई प्रिंस है, उसके अंडर ही डायरेक्टली फौज है, एक खानदान के अंदर है, तो एक खानदान के नाम से ही वो मुल्क का नाम रखा गया। साउथ तो एक फैमिली है, तो अपने खानदान के नाम से ही मुल्क का नाम बदल दिया, अरेबिया नाम था उसने सऊदी अरेबिया कर दिया। तो चीमा साहब ऐसा है कि जैसे पाकिस्तान में कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते आप, क्योंकि इंडिया में आपसे 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम रही है, 10 गुना ज्यादा। आप लोग कहते हैं गरीबी है पाकिस्तान में, अगर आप आज से 25-30 साल पहले जाते ना, आज भी गरीबी है हिंदुस्तान में, आज भी काफी गरीबी है, राइट, बट आज से 30 साल पहले ऐसी गरीबी थी चीमा साहब कि शायद आपको अफ्रीका में मिलती, सब सहारन, इंडिया की बात कर रहा हूं, इतना ज्यादा था। पर यहां पे कभी किसी ने नहीं बोला कि फौज आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। यू हैव टू वर्क विथ व्हाट यू हैव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आई लीव इट अप टू यू, हमारा 1 घंटा भी होने वाला है चीमा साहब। हाँ जी। ऐसा ना कि मेरा भाई अगर खराब है, ठीक है, मेरा सगा भाई है, घर में हम लोग 4-5 भाई हैं, मेरा एक भाई खराब है, मेरे 2 भाई खराब है, मैंने काम तो उन्हीं के साथ करना है ना, भाइयों के साथ। मैं बगल में शर्मा जी का तोड़ना चला जाऊंगा कि जी अपने भाई किराए पे दे दो, मैं उनके साथ रखूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो अपने भाइयों के साथ ही काम करना है। सो व्हेन आई मीन ब्रदर, आई मीन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उसमें करप्शन भी है, उसमें इनएफिशिएंसी भी है, उसमें फैमिली रूल भी है, उसमें 10 किस्म की गंद है, लेकिन उसको साफ करना, वो तो हमारा घर है, तो उसको साफ करना, हम किसी और को चाबी देके कि आप चलाओ मुल्क, क्योंकि आप बेहतर फौजी। लोग मुझसे पूछते हैं कई लोग ना, इंडियंस और पाकिस्तानी, इंडिया में मसाइल हैं कि क्या इंडियन आर्मी को कभी पावर में आना चाहिए। मैं कहता हूं हाथ जोड़वा लो, इंडियन आर्मी एक रोल में बहुत अच्छी है,